जो प्रत्येक प्राणी में वास करता है, जो प्रत्येक जीव का स्वामी है, वही है पशुपतिनाथ। आइए इस नाम के अर्थ को सच में समझें। पशु का अर्थ केवल जानवर नहीं है। पशु वह आत्मा है जो अज्ञान, वासना और कर्मों के बंधन में बंधी हुई है, और पति अर्थात स्वामी। इस तरह पशुपति वह है जो हर बंधी हुई आत्मा के स्वामी है। जिस किसी आत्मा पर भी बंधन है वह पशु है, और उन बंधनों से मुक्ति केवल पशुपति ही दे सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा से लेकर एक कण तक सभी प्राणी पशु कहलाते हैं, और पशुपति उन सभी के स्वामी हैं जो केवल शासन नहीं करते बल्कि मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। पशुपति उस ज्ञान के भी स्वामी हैं जिससे यह संसार रचा गया, और पशु योनि में बंधी आत्माओं को जन्म मिला, और वही उस ज्ञान के भी स्वामी हैं जो इस संसार से मुक्ति का द्वार खोलता है। उन ऋषियों का भी स्वामी है जिन्होंने इस सत्य को देखा और संसार तक पहुंचाया। वही पशुपति हमारे भीतर भी वास करते हैं, और इसी सत्य को पहचानने के लिए पशुपतिनाथ का मंदिर बनाया गया। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में 5 शिवलिंग हैं: ब्रह्मा सृजन, विष्णु संरक्षण, रुद्र संहार, महेश अनुग्रह और सदाशिव पूर्ण बोध। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश ये तुम्हारे जीवन के कार्य हैं। तुम रोज कुछ न कुछ रचते हो, कुछ को सहेजते हो, कुछ को तोड़ते हो, और कभी कभी अनुग्रह भी करते हो। लेकिन सदाशिव वह तुम स्वयं हो। वह साक्षी है, दृष्टा है, चेतना है। इसीलिए सदाशिव छिपे हुए हैं। वे केवल भीतर से ही पहचाने जाते हैं। पशुपति से जुड़ी कथाएं और प्रतीक एक गहरा नैतिक और आध्यात्मिक संदेश देते हैं: सभी प्राणियों में एक ही दिव्यता को देखना। यदि शिव सच में सभी पशुओं और आत्माओं के स्वामी हैं, तो हर जीव की सेवा में हम शिव की ही सेवा करते हैं। जब तुम किसी कुत्ते को रोटी डालते हो, किसी पक्षी को दाना देते हो, या किसी असहाय को सहारा देते हो, तब तुम पशुपति की पूजा कर रहे होते हो, क्योंकि वे सभी में हैं और तुम में भी। और जब हम अपनी पशु प्रवृत्तियों को, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार को शिव के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हम पशु परमपति में आश्रय पाते हैं। तब हम समझते हैं कि बंधन भी उन्हीं का है और मुक्ति भी उन्हीं की। बंधन में हो तो पशु हो, मुक्त हो तो पशुपति हो। पशु से पशुपति तक की यात्रा यही है असली साधना। ओम नमः शिवाय।